दोस्तों नमस्कार। आपनो यूट्यूब चैनल उत्साह एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए आज हम वनरक्षक परीक्षा 13 नवंबर 2022 को जो पहला शिफ्ट उनकी आंसर की देखिए पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात। आपको अनुपात दे रखा है 7:11, लैसा दे रखा है 154। पहले से क्या पूछिए, जब अनुपात दे रखा है तो लैस है, इनका अनुपातों का लैस है कितना है आपके पास 7 और 11 का लैस आया 77। और यहां क्या क्या कह रहा है, यहां लैस आ रहा है 154, तो 77 को 154 से काटेंगे तो 2, यानी 7 को 2 से गुणा करेंगे, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 14 और ये आएगी 22। आपको पूछा पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या कौन सी होगी, ए ऑप्शन 14 होगी। अगर दूसरी पूछे तो 22 होगी, पहली पूछे तो कौन सी होगी 14। तो अगला क्वेश्चन देखें, कितने समय में, क्वेश्चन कह रहे हैं कितने समय में 1200 रुपए 60% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 हो जाएगा। यानी आपको मूलधन दिया है 1200, पी का मान कितना है 1200, रेट कितनी है 6%, मिश्र धन दिया है यानी अमाउंट दिया है वो 1344 है। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना होगा 144। आपको पूछिए क्या है समय यानी टाइम, तो आपको सूत्र अगर याद है ब्याज गुना 100, 144 इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 144 कैंसिल 12 बार, 6 को 12 से भाग दिया तो 2 बार। कितना समय लगेगा 2 वर्ष। कितना लगेगा 2 वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस 1/x का मान कितना दे रखे हैं, x प्लस 1/x का मान 2 दिए और आपको स्क्वायर का मान पूछे, तो यहां आप करिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से क्या होगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो 2 बचेगा उनका पक्षांतर कर देना, तो इनका मान कितना आएगा 2, 4 में से 2 घटा लेना। अब याद ये रखना है, अगर यहां प्लस दे रखे हैं और यहां स्क्वायर का मान पूछे तो जो संख्या आ रही है नहीं दे रखी, अगर 3 दे रखे हैं तो 3 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, 4 दे रखे हैं तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, 5 दे रखा है तो 5 के स्क्वायर में से 2 घटा दो। अगर यहां पे माइनस हो, यहां पर माइनस दे रखा हो और आपको पूछे इसका मान 3, तो आप इनके स्क्वायर में 2 जोड़ देना। माइनस हो तो 2 का क्या होगा पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आएगा, उस समय आप 2 जोड़ देना, और अगर प्लस दे रखा है तो 2 घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना है, सी ऑप्शन 2 है। देखिए अगला क्वेश्चन, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों का औसत आयु, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु है 12 वर्ष। कितनी है 12 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात दे रखे 3:4:5। सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे थे। अब बताओ 3 बच्चे दे रखे और 3 बच्चों का औसत कितना हो गया 12 दे रखा है, तो कुल आयु कितनी हो गई 36। कितनी हो गई 36। और अनुपात में देखो कुल कितनी हो गई, अनुपातों को आप जोड़ दो, ये 12 कितनी हो गई 12। अपन यहां क्या कह रहा है कि 36 है, तो इनको काटा तो कितना आया 3, कितना आया 3, तो इनको 3 3 से गुणा कर दो, यानी 9, 12 और 15। अब सबसे छोटे तो 9 है,
सबसे बड़े 15 है, 9 और 15 को जोड़ो, औसत निकालना, दोनों का भाग दे दो, 24/2, डी ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है? 12, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखे हैं ए, यहां केवल ए कर लेना, यहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई बी है, a/b² का मान पूछा गया है, इनका मान बताइए। देखो क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मान लिया, a²। और b का मान कितना होता है? b का मतलब क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है? √3/2 गुणा भुजा यानी a। देखो ये तो ऊंचाई का मान है और ये क्षेत्रफल का मान है, और क्षेत्रफल को इसने क्या कहा? a, और ऊंचाई को क्या कहा? b। तो यहां आप मान रख दो, क्षेत्रफल √3/4 a², b², तो ये b का मान है, तो इनका स्क्वायर कर दो, तो √3/4 a², √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1 का स्क्वायर a²। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, यानी √3/3 आपका आंसर है। √3 बटा कितना है? 3। इनको हल करेंगे तो √3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे √3 बचेगा, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × 3 लिख सकते हैं, √3 × √3, तो इस 3 में √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3, यानी आपका बी कौन सा सही है? बी एकदम सही आंसर है। अगला देखिए, दी गई आकृति, देखिए दी गई आकृति O वृत्त का केंद्र है, CBD का मान ज्ञात करना है, यानी आपको यह कोण 100 डिग्री दे रखे हैं, और आप जानते हो कि केंद्र पर बने कोण और शेष परिधि पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये 100 है तो ये कितना होगा? 50। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो अगर ये 50 है और 180 में 50 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 130 आएगा। आपको कुछ क्या पूछा गया? CBD का मान पूछा गया है, तो आप ये जानते हो ये रेखीय युग्म कोण है, ये कोण और ये कोण रेखीय युग्म कोण है, ये इसका मान 130 है, तो बाकी कोण कितना बचा? 50। कितना बचा? 50 बचा, तो आपका कौन सा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिए कि 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5, यानी MDH का सूत्र लगाइए, तो 16 व्यक्ति दे रखे 6 दिन, 1/5 का मतलब 1 भाग है, 5 1 भाग करे, कार्य कितने हो रहे हैं? 1 भाग। ये क्या कह रहे हैं? 8 दिन में कितने व्यक्ति और चाहिए? व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रखी है, और बाकी काम कितना है? 1 भाग होने के बाद 4 भाग बच गए, तो 4 को लाजिक भाग, हल करिए इनको। 4 से काटा 8 को 2, 2 को काटा 6 से 3, 16 को 3 से गुणा किया 48। कितने व्यक्ति? शेष काम को काम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 48। कितने की आवश्यकता है? 48 की आवश्यकता है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन ऑप्शन देखिए करना आप। देखिए 3 कोण है A B C, आपने अगर 65 लिया, कितना लिया मान? 65 लिया, और ये A में से B घटाएंगे, 65 में से 15 घटाएंगे तो बाकी कितना आएगा? 50। 50 में 30 घटाएंगे, ये कितना आया? 20। इन कोणों का योग करो आप, 180 आ रहा है क्या? जब 180 नहीं आता तो ये कैंसिल है। आपने अगला कौन सा रखा? 80, ये कितना आया? 65। इसका अंतर कितना है? 30 माइनस करेंगे 35। अब इनको जोड़ो आप, अगर इनका 180 आ रहा है तो आपका A का मान तो 80, B का मान 80 और 65 का अंतर देखिए 15, और 65 और 35 का अंतर देखिए 30, तो A का मान कितना होगा? इनका जोड़ा तो 180 है नहीं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों योगफल कितना होता है? 180, तो बड़ा कोण A है, A का मान कितना डिग्री आएगा? 80, यानी बी ऑप्शन आपका
सही होगा। अगला देखिए, एक ही कीमत पर, देखिए एक ही कीमत पर दो मोबाइल है, फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को प्रत्येक मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 में कम में बेचा गया। दोनों मोबाइल पर अर्जित कुल लाभ है 5%। तो आप ये बताइए लागत मूल्य क्या है एक मोबाइल की लागत मूल्य। देखिए एक मोबाइल है 100 रुपया को मान लियो, दूसरों भी 100, दोनों बराबर है, तो दोनों की लागत 100 की है। अब क्या कहे कि एक पर 30% को लाभ हुआ, जब 30% को लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 130, कितना रुपया हो गया, ये आपका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। लाभ हुआ तो 130 रुपये हो गए, दूसरे का हमें पता नहीं, तो पूरे सौदे का 5% लाभ हो रहे हैं, 100 पर 5 हो रहे हैं तो 200 कितना हो गया 10। अरे 100 पर 5 हो रहा है तो 200 कितना हो गया 5% 10, तो यानी कुल लाभ हो रहा 210 10 और 200 में जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, कुल विक्रय मूल्य आ रहा है 210 और यहां कितना आ रहा है 130। इसका मतलब दूसरे पर क्या हुआ 80 रुपये विक्रय मूल्य, कितना रुपये विक्रय मूल्य 80 रुपये का विक्रय मूल्य, मतलब हानि कितनी हुई 20% की। और हानि कितनी हुई 20%। देखिए ये 130 और ये कुल विक्रय मूल्य 210, तो बाकी विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 का मतलब 20% की हानि हुई, तभी तो ये विक्रय मूल्य है। अब क्या कह रहे हैं कि यहां का जो अंतर है वो अंतर यहां तो कितना दिखा रहा है 50 और सच में कितना है 2500। अरे कितना है 2500, तो इनको काटेंगे तो 50 आएगा। अब कहा कि एक मोबाइल का तो इनको 50 से गुणा कर दो, क्या कर दो तो 5000 कितना जाएगा। अगर दोनों मोबाइल का पूछे 10,000 तो एक मोबाइल कितना आएगा, सी ऑप्शन 5000 रुपये आएंगे। अगला देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 21, 28 से 15, 21, 28 से पूरा भाग चला जाए तो 15 का मतलब 3 into 5, 3 को भी जाना चाहिए, 5 को भी जाना चाहिए। 21 का मतलब 3 को भी जाना चाहिए, 7 को भी जाना चाहिए। 28 का मतलब 4 into 7 कर दो या 2 into 2, 4 को भी जाना चाहिए, 7 को भी जाना चाहिए। अगर ऐसी संख्या हम देखनी है कि 3 को भी 5 को यानी 15, 21, 28 को पूरा भाग जा रहे हैं। और पहले क्या 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। तो इनमें वो संख्या बताइए 6 अंकों की जिसमें तीनों संख्या का भाग चला जाए। तो इसमें अगर भाग देके देखोगे इनका लय से लोगे तो लय से कितना आएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। और इस संख्या में भाग दोगे तो शेष में बचेगा कितना 40। तो बड़ी संख्या निकालनी है, ये तो छोटी हो गई, इनसे पूरा भाग जाएगा तब। तो आपके पास कौन सी संख्या आएगी 1 लाख से कम, 40 कम करेंगे वो संख्या आ रही है, भाग देंगे तब। तो आप इसमें 420 जोड़ोगे, एक ये 40 और 380 420 हो गए, तो वो कौन सी है डी ऑप्शन है। आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि देखिए 3 का भाग 5 आप कह रहा है, ये इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें भी नहीं जा रहे हैं, और 4 में 7 1 8 9 1 10, 3 का भाग इसमें भी नहीं जा रहे, 1 में जा रहे हैं। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 5 का तो जा रहे हैं, 4 का भी चेक कर लो, लास्ट के 2 अंकों में चेक कर लो, तो इसमें नहीं, 4 का इसमें नहीं जा रहा है भाग। तो आप सीधा 3 5 3 7 यानी 3 का भी चेक करिए, 3 को भी भाग जाना चाहिए, 5 को भी जाना चाहिए, 7 को भी जाना चाहिए, 4 को। 3 5 4 7 इनका भाग देख लो इसमें संख्या में। 3 को नियम ध्यान है, 5 को नियम ध्यान है, 4 को नियम ध्यान है, 7 का भाग देके देख लो कौन सी संख्या में जा रहा है। तो आप लय से नहीं ले तो सीधे भाग पे देख के आप चेक कर सको आप। अगला देखिए
राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई 4 महीना दे रखे हैं। जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन से 600 रुपये प्रति महीना का औसत वेतन तो है बच्चे का 600, यानी समझिए का जनवरी और फरवरी नहीं, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर, एक 4 महीना नहीं, प्रति महीना को है 3/2। किसका? 600 का। 600 का 3/2 कितना होता है? 900 हो गया। 600 का 3/2 900, यानी आज 4 महीना को 900 रुपया कमावा है। कितना कमाता है? यह कमाई है, कमाता है 4 महीना में तो कमावा है 900 रुपया, और बाकी जो 8 महीना है, बाकी कितना है? 8 महीना में कमाओ 600, तो ये तो 48 हो गया और ये हो गया 36। अब कहेंगे भाई बचत है, 4 महीना की बचत है 5/4, यानी 500 इंटू 4 2000, यह है बचत। बाकी 8 महीना की बचत है 400 रुपए से, तो 8 इंटू 400 यानी 3200। कितना? 3200। अब आप घटा दीजिए इसमें से घटाएंगे, ये 3200 है तो 1600, क्योंकि हमें निकालना है वे, यानी खर्च है, खर्च या वे। तो 3600 में से 2000 गए, 3600 में से 2000 गए 1600 कितने हो गए? 3200। 12 महीना बचत करें, ये 12 महीना में खर्चो करें, तो 12 भाग दीजिए इसमें, 12 क्या दे देना? आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। कितना आएगा? 264.66 रुपए की क्या कर रहे हैं? वो खर्च कर रहे हैं। ये तो कमाता है। कितना कमा रहे हैं? 4 महीना में 3600, बाकी 8 महीना में 4800, 4 महीना की बचत 2000, 8 महीना की बचत वो दे 3200, तो खर्च 1600, ये भी 1600, 4 8 12 महीने की 12 महीने की बचत आ रही है 3200, तो एक महीने की बचत आएगी 266.66 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक ट्रेन है 4 दे रखी है 72 किमी, और मीटर में ये दूरी दे रखी है, सेकंड में दे रखी है, तो 72 को पहले आप चेंज कर दो, 5/18 20 मीटर प्रति सेकंड। अब पुल को पार करने के लिए 25 सेकंड, एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अब आपको निकालनी है पुल की लंबाई, तो देखिए पुल की लंबाई 25, दूरी निकाल दो, समय इंटू चाल, समय 25 इंटू 20, 25 इंटू 500 मीटर दूरी तय करें। ट्रेन की चाल कितनी है रे? ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 100, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी? पुल की लंबाई आ जाएगी 400 मीटर। कितनी आ जाएगी रे? 400 मीटर। तो आप पहले जो चाल दे रखी है उनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, और उनके बाद में दूरी निकाल दो। समय दे रखे हैं, चाल दे रखी है 25 को 20 500, ट्रेन की लंबाई 100 है, तो पुल की लंबाई कितनी आएगी? 400। देखिए अगला क्वेश्चन, आकृति में एक्स वाई का मान पूछा है, यानी ये तो एक्स और ये है वाई, इनका मान पूछा आपको। देखिए ये कोण 40 है और ये भी 40 है, और सब जानते हैं रेखीय युग्म कोणों का योग 180 होता है। ये 80 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 100, क्योंकि रेखीय ये 80, तो बाकी कितना बचा है? 100। और त्रिभुज के तीनों कोण योग 180 होता है, तो ये बाकी कितना बचा? अक्ष का मान कितना है? 50। और अगर ये समांतर रेखा है तो ये आसन कोण हो गए, और इनका योग होता है 180। और ये अगर 140 और ये बीच में 30, तो बाकी कितना हो गया? 10। कितना हो गया? तो ये 10 और ये 50, तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा? 50 प्लस 10
60 डिग्री आएगा। कितना आएगा रे? 60 डिग्री। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है। 3 में कितनी है? 1344 और 7 वर्षों में कितनी है? 1536। कितना वर्ष अंतर आयो? 4। अड़ंतर निकालो। 6 मुँह 4 गया 2, 13 मुँह 4 गया 9, 192 हो गया क्या? 192। अब देखो 4 को भाग दियो 1 साल के लिए, 4 चौक 16 और 48, यानी 1 साल को ब्याज आ रहा है 48 रुपए। तो 3 साल को ब्याज कत आएगी? 144। कत ब्यासी 100। 3 साल को मिश्रधन कत दे रखी है? 1344। तो इसमें से घटा दो, मूलधन कितना देगा? 1200। कितना देगा रे? 1200 आ जाएगा। तो 3 साल को ब्याज 144 हो गए हो, 3 साल को मिश्रधन अपन दे रखे, तो मिश्रधन को ब्याज घटा दो, बाकी बचेगा वो मूलधन बचेगा। कितना बचेगा? 1200 रुपये मूलधन है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का देखो, अगर परसेंट आप पहले सारणी बताई गई है 37 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं 3/8। 37 से ही 1/2% को लिख सकते हैं 3/8 और 87 से 1/2% को लिख सकते हैं 7/8। देखिए 1/8 का मतलब 12%, 12.5% होता है। तो 3/8 का मतलब 37, 37.5 और 87। इसमें आपको क्या कहना है? का 3 का मान है 45, तो भैया 1 को मान कितना है? 15, तो 7 को मान कितना है? 7 से गुणा कर, 105 आएगा। कितना आएगा? कुल मान पूछते थे 120 और 7वां हिस्सा कितना आया? 100। तो 87 सही 1/2% का वैल्यू कितनी आएगी? 105 आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे, आपको सॉल्यूशन करवाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।